सूत्रधार में सुनते हैं जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा का भाग चौथा। आस्तिक मुनि का जन्म। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है। हमने अभी तक जनमेजय और उससे जुड़े सभी पहलुओं को जाना, परंतु नागों के द्वारा नाग यज्ञ को रोकने के क्या प्रयास किए गए और उन्होंने इस यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कैसे प्रयोजन बनाए, इस विषय पर जिज्ञासा होना बहुत ही आम है। अपनी माता से शाप पाकर नागों को अपनी नियति का भान बहुत पहले ही हो चुका था, परंतु नियति को अपने कर्मों के प्रभाव से मार्ग बदलने पर कैसे विवश किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम आज के अंक में करेंगे। माता ने भस्म होने का शाप दिया। माता ने भस्म होने का शाप दिया, इस कथा के भी कितने आयाम हैं। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है। एक दिन ब्रह्मचारी ऋषि जरत्कारु एक स्थान से निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक विशाल गड्ढे में ऊपर की ओर पैर करके तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे थे और उन तिनकों को गड्ढे में रहने वाले चूहे ने प्राय सब ओर से खा लिया था। जरत्कारु ने पूछा, आप लोगों की ऐसी दशा क्यों है? पितरों ने उत्तर दिया, हमारी संतान परंपरा का विनाश हो जाने के कारण हम लोग पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी जरत्कारु नामक एक संतान जीवित है, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। वंश परंपरा का विनाश हो जाने के कारण हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों को अपना परिचय दिया और इस शर्त पर विवाह करने के लिए सहमति दी कि यदि कोई भी भिक्षा के रूप में जरत्कारु के नाम के समरूप नाम वाली कन्या से उनका विवाह तय करेगा, तभी वो विवाह करेंगे। अपने पितरों को वचन देकर जरत्कारु पत्नी की प्राप्ति के लिए सब ओर विचरण करने लगे, परंतु वो असफल रहे। एक दिन वन में बैठकर जरत्कारु ने पुकार लगाई, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर वहां आए और बोले, मेरी बहन का नाम जरत्कारु है, मैं इसे आपको भिक्षा के रूप में देना चाहता हूं, ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। जरत्कारु ने तुरंत ही विवाह के लिए हामी ना भरकर अपनी शर्तें रखी। मैं तुम्हारी बहन का भरण पोषण नहीं करूंगा, साथ ही यदि तुम्हारी बहन कोई ऐसा कार्य करेगी जो मुझे अप्रिय लगे तो मैं उसी समय उसे त्याग दूंगा। वासुकी ने दोनों शर्तें मानकर उन दोनों का विवाह करवा दिया। वासुकी ने अपने ही भवन में दोनों के निवास की व्यवस्था की एवं स्वयं ही अपनी बहन का भरण पोषण करने लगा। वासुकी की बहन बिना कोई अप्रिय कार्य किए जरत्कारु की सेवा में लगी रही। दिन बीतने पर वासुकी की बहन ने गर्भ धारण कर लिया। एक दिन जरत्कारु अपनी पत्नी की गोद में लेटे लेटे सो गए। जब संध्या काल आने को हुआ तो वासुकी की बहन विडंबना में पड़ गई कि संध्या जानकर अपने पति के निद्रा भंग करे या निद्रा को महत्व देकर उन्हें सोने दे। अंततः निश्चय करके वासुकी की बहन ने जरत्कारु को उठा दिया, जिस पर जरत्कारु क्रोध में बोले, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाएं। अतः तुमने मेरी निद्रा भंग करके मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। वासुकी की बहन ने वासुकी को पूरा वृत्तांत बताया। वासुकी और उसकी बहन को मालूम था कि उसकी और जरत्कारु की संतान ही जनमेजय के नाग यज्ञ से सर्पों की रक्षा करेगी। इसके पश्चात समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया। चूंकि गर्भ की बात पूछने पर जरत्कारु अस्ति कहकर वन में चले गए थे, अतः उनकी संतान का नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक के बड़े होने पर तथा जनमेजय के सर्प यज्ञ का मुहूर्त निकट आने पर वासुकी की बहन ने आस्तिक को उसके जन्म का उद्देश्य बताया, जिसकी पूर्ति हेतु आस्तिक जनमेजय के सर्प यज्ञ को रोकने के लिए चल पड़ा।
परंतु जन्मेजय के नाग यज्ञ की सुरक्षा इतनी प्रबल होने के बाद भी आस्तिक को यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश कैसे मिला? आस्तिक ने इस यज्ञ को रोकने के लिए कौन से प्रयोजन किए? क्या सभी नाग इस यज्ञ से अपने प्राण बचा पाए? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा की अंतिम कड़ी में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और आनंद लीजिए ज्ञान से परिपूर्ण सूत्रधार की गाथाओं का। शिक्षा: मनुष्य के कर्म ही उसकी नियति तय करते हैं। किन्हीं कारणों से अगर आपकी नियति कुमार्ग की ओर अग्रसर हो तो आप अच्छे कर्मों से उस नियति का पथ बदल सकते हैं। नागों को उनकी माता से यज्ञ में भस्म हो जाने का शाप मिलने के बाद भी कुछ नागों ने अपने अच्छे कर्मों के बूते पर अपनी नियति को चुनौती दी और अपने प्राण बचाने में सफल हुए। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है।